नमस्कार। शेर बहादुर देववा का नेपाली हित में लिया गया एक बहुत बड़ा निर्णय, इस पर आज बात होगी। सबसे पहले दोस्तों, आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप पूरी वीडियो को सुनिए और इससे आपको वो सब कुछ पता लगेगा जो आपको नहीं पता है या बहुत कम लोगों को पता है। अभी हम सभी नेपालियों से पूछेंगे कि शेर बहादुर देववा कैसे आदमी है, तो ज्यादा से ज्यादा नेपाली लोग उनके विरोध में ही बोलना पसंद करेंगे और उनके विरोध में ही कहेंगे। स्वयं मैं शेर बहादुर देववा को समर्थन नहीं देता हूं, उसके बहुत सारे कारण हैं, इसलिए वो कभी दूसरी वीडियो में बताएंगे। देखिए हुआ क्या कि मंगलवार को जो वहां के जल स्रोत सिंचाई मंत्री हैं पंफा भूसाल, उनके बीच और शेर बहादुर देववा के बीच में बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण के जो एमडी हैं हितेंद्र देव साक्य, उनको पद से हटा देना है और दोबारा कुलमान घिसिंग को एमडी के पद पर रखना है। यानी कि शेर बहादुर देववा द्वारा कुलमान घिसिंग को दोबारा से एमडी के पद पर रखने की बात हो रही है और हितेंद्र देव साक्य जो हैं उनको कहा गया है कि आप इस्तीफा दे दें। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा, कुलमान घिसिंग जो है वो एमसीसी के सबसे बड़े विरोधी आदमी हैं। ये आपको पता लग जाएगा या किसी अन्य वीडियो में हम आपको सबूत दे देंगे। कुलमान घिसिंग एमसीसी के विरोधी आदमी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भारत को हम बिजली बेचें, बांग्लादेश को हम बिजली बेचें, क्योंकि चाइना तो नेपाल से बिजली खरीदेगा नहीं। नेपाल की जो मार्केटिंग बिजली की है वो भारत और बांग्लादेश ही है। तो कुलमान घिसिंग ये तो चाहते हैं कि भारत हमसे बिजली खरीदे और हम ज्यादा उत्पादन करें, लेकिन कुलमान घिसिंग जो है वो एमसीसी का सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी कुलमान घिसिंग यदि नेपाल विद्युत प्राधिकरण के एमडी दोबारा बन गए तो एमसीसी पास कराने में और ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो आप सोचिए कि शेर बहादुर देववा ने कुलमान घिसिंग को दोबारा क्यों बनाना चाहते हैं एमडी। आप लोगों का कहना है कि शेर बहादुर देववा एमसीसी पास करवाना चाहते हैं और सभी विश्लेषकों का कहना है नेपाल का, ठीक है। लेकिन यदि एमसीसी पास करवाना चाहते तो कुलमान घिसिंग को दोबारा क्यों एमडी बनाना चाहते हैं शेर बहादुर देववा। देखिए, हमने आपको एक बहुत पहले वीडियो में बताया था कि नेपाल के बहुत सारे उद्योगपति हैं जिन्होंने बिजली के बिल जमा नहीं किए हैं। शिवम सीमेंट जैसे कंपनियां हैं बहुत सारी जिनके ऊपर अरबों रुपए बिजली का बिल बाकी है। कुलमान घिसिंग ने सबको निर्देश दिए थे कि आप बिजली का बिल जमा करवाएं, नहीं तो आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। ये लगभग 2.5 साल 3 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ कि वहां के जो बहुत सारे उद्योगपति प्रधानमंत्री ओली पे प्रेशर डाले कि कुलमान घिसिंग को दोबारा, इस बार यदि ये चले जाते हैं तो दोबारा इनको एमडी के पद पे नहीं रखना है। ये बात हमने भी बताई और नेपाल के बहुत सारे विश्लेषक ये बात कहते हैं। यानी नेपाली उद्योगपतियों के दबाव में दोबारा कुलमान घिसिंग को एमडी नहीं बनाया गया और प्रधानमंत्री ओली चुनाव जीतने के लिए पैसे की सख्त जरूरत तो है ही है उनको, या थी, या मीडिया में फंडिंग करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसा कौन देते हैं? वही उद्योगपति लोग प्रधानमंत्री ओली को देते आ रहे थे। आप सीधा ये समझें कि उद्योगपतियों के दबाव में प्रधानमंत्री ओली ने कुलमान घिसिंग की दोबारा नियुक्ति नहीं की। अब क्योंकि कुलमान घिसिंग का सीधे आदेश था, निर्देश था, जो कंपनी बिल जमा नहीं करवाती है उसके कनेक्शन ही काट दो। और अभी आपने समाचार सुने होंगे लगभग 6 महीने 8 महीने पहले कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण जो है उसको काफी प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हितेंद्र देव साक्य आए तब से क्या हुआ, जो प्रॉफिट हुआ हो रहा है विद्युत प्राधिकरण को, वो कम होता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेपाल के समाचार पत्र कह रहे हैं कि हितेंद्र देव साक्य जब से आए तब से जो प्रॉफिट हो रहा था कुलमान घिसिंग के समय वो बहुत कम हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि साक्य जी की गलती है। दोस्तों, काफी बाढ़ आ चुकी है नेपाल में और मलेमची जैसी फ्रेश वाटर परियोजनाएं आपकी तहस नहस हो चुकी है, जो कि नेपाल का एक गौरव थी। तो पूरा दोष हितेंद्र देव साक्य पे डालना गलत होगा। वो कुछ प्रकृति ने ऐसा माहौल बना दिया कि जो बिजली से पैसे की कमाई हो रही थी वो कम हो गई।
अब यदि हितेंद्र देव शाक्य इस पद पर बरकरार रहते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ फंडिंग ओली एंड पार्टी को जरूर होगी। ये बात शेर बहादुर देववा अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। आप जैसा सोचते हैं कि ऐसे हो रहा है, दरअसल वैसे नहीं हो रहा है, हो कुछ और ही रहा है और आप कुछ और ही समझ रहे हैं। तो यदि आप लोगों का कहना है कि शेर बहादुर देववा एमसीसी पास कराना चाहते हैं, तो यदि वो एमसीसी पास कराना चाहते तो कुलमान घिसिंग की दोबारा नियुक्ति क्यों करते, यानी करने वाले हैं या करेंगे, बातचीत हो रही है। आप सीधा ये समझें कि कुलमान घिसिंग को दोबारा एमडी बनाने की जो बात चल रही है, इससे देववा को क्या फायदे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री देववा को दो ही फायदे हो सकते हैं, या तो ओली एंड पार्टी को जो फंडिंग मिलेगी कंपनियों द्वारा, इंडस्ट्रीजों के द्वारा, वो कम हो जाएगी। और दूसरी जो बात है, नेपाल में जो एमसीसी पास होने वाली है उस पर रोक लग जाएगी, क्योंकि कुलमान घिसिंग आएंगे तो और कठिन हो जाएगा एमसीसी को पास कराना, क्योंकि कुलमान घिसिंग एमसीसी के सख्त विरोधी आदमी हैं। मैं इस चीज का दावा नहीं करता कि नेपाली कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री ओली को फंडिंग की जाती है, लेकिन ये बातें करते हैं नेपाल के विश्लेषक। हमने उनकी बात सुनी तो आपको बता दी। तो जिन लोगों का दावा है कि देववा एमसीसी पास कराना चाहते हैं, तो वो खुद सोचें कि यदि देववा एमसीसी पास कराना चाहते तो दोबारा से कुलमान घिसिंग की नियुक्ति क्यों करते। पहले मुझे भी लगभग यही लगता था, लेकिन जब हमने गहराई से देखा तो लगा कि देववा एमसीसी पास कराने की हिम्मत नहीं रखते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि मैं एमसीसी नेपाल में पास नहीं करा सकता हूं। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि प्रधानमंत्री देववा एमसीसी पास कराना चाहते। हमारे पास में तो दोस्तों कोई सबूत मौजूद नहीं है और आपके पास में भी कोई सबूत मौजूद नहीं है। केवल आपने अपने विश्लेषकों की बात सुनी और उन्हीं की बात पर यकीन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री देववा एमसीसी पास कराना चाहते हैं। सबूत नेपाल के किसी भी विश्लेषक के पास, किसी भी नेता के पास नहीं है कि प्रधानमंत्री देववा एमसीसी पास कराना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ओली जो भूतपूर्व थे और शेर बहादुर देववा, इन दोनों में यदि कभी सपोर्ट की बात आएगी तो मैं प्रधानमंत्री ओली को सपोर्ट करूंगा। हालांकि प्रधानमंत्री ओली ने भारत विरोधी बहुत ज्यादा बयान दिए हैं, लेकिन दोस्तों भारत विरोधी बयान देना अलग बात है और भारत विरोधी काम करना अलग बात है। प्रधानमंत्री ने केवल, ओली ने केवल भारत विरोधी बयान दिए, भारत विरोधी काम नहीं किए। लेकिन शेर बहादुर देववा द्वारा पूरी हिस्ट्री निकालेंगे तो बहुत ज्यादा भारत विरोधी काम हुए हैं। मैं नेपाली कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता। आपको पता होगा कि 2031 में ओखलढुंगा एक कांड हुआ था, वो किसके सपोर्ट से हुआ था? वो हुआ था नेपाली कांग्रेस के सपोर्ट से। ये ओखलढुंगा क्या है, कांड क्या है, इसके बारे में हम आपको एक वीडियो बना के बता देंगे कि क्या क्या हुआ था। उसकी पूरी राजनीति आपको समझा देंगे कि क्या क्या हुआ और किस कारण हुआ। इसलिए मैं नेपाली कांग्रेस को कभी सपोर्ट नहीं करता और भारतीय कांग्रेस को तभी तक सपोर्ट करता था जब तक राजीव गांधी जिंदा थे, उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद भारतीय कांग्रेस अमेरिका की पिछलागू बनने लग गई थी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी अमेरिका की सख्त दुश्मन थी। हालांकि पीएम ओली को भी मैं खुलकर समर्थन नहीं देता, क्योंकि वो अपनी सीट बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, शेर बहादुर देववा एमसीसी पास कराना चाहते हैं, इसके सबूत किसी भी आदमी के पास मौजूद नहीं है और कुलमान घिसिंग को दोबारा नेपाल विद्युत प्राधिकरण का एमडी बनाया जा सकता है, इस पर बात हो रही है। धन्यवाद।